नमस्कार, मैं प्रयासी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लखीमपुर खीरी से एक अच्छी और सकारात्मक खबर सामने आई है। जिले की दक्षिण खीरी रेंज में वन विभाग द्वारा सारस पक्षियों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 2 दिनों तक चले इस विशेष अभियान में वन विभाग की कुल 10 टीमों ने भाग लिया। इन टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में सुबह और शाम दोनों समय 2-2 घंटे तक लगातार निगरानी करते हुए सारसों की काउंटिंग की। देखिए लखीमपुर से हमारे संवाददाता हर्ष गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी के साउथ रेंज में अब सारस की गणना शुरू हो जाती है और सारस जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, यूं कहें तो सारस वो पक्षी है जो किसानों की जब किसान मेहनत करता है फसल में और फसल में जो कीड़े लगते हैं जो फसल को खराब करते हैं उनको सारस खाता है, जिससे कि फसल खराब ना हो सके और किसान की मेहनत जो है वो रंग लेकर आए। ऐसे सारस पक्षी की जो है गणना होती है, वो गणना वन विभाग साउथ रेंज के ऑफिसर्स द्वारा की गई है, जो उनकी टीम है। हमारे साथ इस वक्त सीधा बातचीत करने के लिए प्रभागी वन अधिकारी दक्षिण खीरी संजय बिस्वाल जी हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके से गणना हुई सारसों की और कब से शुरुआत हुई। जैसे सारस का हमारा साल में 2 बार गणना होती है, एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो शीतकालीन गणना जो है दिसंबर 15 और 16 2 दिन लगातार हुआ है। दोनों दिनों में जैसे हमारे लगभग 4 रेंज हैं, 4 रेंज में 10 टीम जो है सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 घंटे तो जो है सारस को मतलब सीधा डायरेक्ट देख के ही उनका नंबर काउंटिंग करते हैं। तो इसमें जैसे अभी इसका रिपोर्ट आया है तो हमारे लगभग 165 सारस पूरा मिले हैं, जिसमें से 143 वयस्क और 22 जो है बच्चों की संख्या मिली है। तो सारस के बारे में जैसे बताते हैं, सारस हमारा राज्य पक्षी भी है, तो इसलिए इसका संरक्षण जो है सबको करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पक्षी है जैसे, और ज़्यादातर ये खेतों में ही रहता है और तराई जैसे एरिया, क्योंकि उसके रहने के लिए एक अच्छा जगह होता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह जैसे वेटलैंड होता है, पानी जमा रहता है, साथ में धान के खेत और गेहूँ इन सब के खेत हैं, तो यहाँ भी उसकी जो है प्रेजेंस अच्छी खासी मिलती है। तो देखिए उनका साफ तौर से कहना है अच्छी खासी प्रेजेंस है इस इलाके में, और जो दक्षिण खीरी है उनके द्वारा ये पूरी गणना की गई है। एक बड़ी संख्या सामने आई है। अगर बात करें तो जो पिछले जो संख्याओं की गणना रही होगी उसके मुकाबले इस बार बढ़ी है या घटी है? इससे पिछले मुकाबले में हम लोग लगभग इतना ही नंबर था कि 159 पूरे के पूरे नंबर मिले थे और इस बार 165 मिले हैं। तो इसमें देखें यह है कि हम लोग लगभग एक अनुमानित आंकड़ा रहती है, क्योंकि जहाँ जैसे हमें वो मिलता है कि हाँ इस एरिया में रहते हैं तो वहीं पे जाकर हम लोग काउंट करते हैं। और ठंडी के टाइम में जैसे कोहरा भी बहुत होता है, इसलिए जो है कि सुबह के टाइम में अगर कुछ छूट गए हो तो वो शाम को जाके बस देखना है। तो वो अनुमानित तो थोड़ा बहुत जरूर इससे ज़्यादा होंगे कि मिनिमम नंबर होते हैं कि जो। देखिए बिल्कुल इस बार सारस पक्षी की गणना में जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, 165 के करीब वो संख्या सामने आई है। हालांकि जो कोहरा है, कोहरे की चादर ने लखीमपुर खीरी को ढक रखा था, जिसमें काफी मुश्किलें वन विभाग को सारस की गणना करने में भी हुई हैं, लेकिन फिलहाल वो गणना जो है वन विभाग की टीम की मेहनत रंग लाई है और 165 की संख्या बताई जा रही है जो सारस पक्षी इस गणना में हुए हैं। बल्कि सारस पक्षी की जो गणना है वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों समय में होती है, लेकिन इस बार इस गणना की जो संख्या है वो 165 बताई जा रही है। और सारस की गणना में जिस तरीके से उनका इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है संख्या, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी उपेंद्र कश्यप के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।